मैं ईश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर आलोक कुमार लुका, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार करता हूँ। जैसा कि ये प्रेयर वॉरियर ग्रुप है और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और परमेश्वर और स्वर्ग से जुड़ने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो प्रार्थना ही है। और प्रार्थना सिर्फ याचना नहीं है, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है। मैं मिनिस्ट्री में हूँ, वर्शिप करता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला और मूल काम जो है, जो मेरी सेवकाई से 2009 से जो मैंने शुरू किया तब से लेकर आज तक और तब तक जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ और इस सेवकाई को मैं करता हूँ, मेरा मूल काम यही है कि प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। प्रार्थना मेरे जीवन का आधार है। प्रार्थना मुझे परमेश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना मुझे परमेश्वर के दर्शनों को दिखाता है। प्रार्थना मुझे स्वर्ग की बातों को बतलाता है। और प्रार्थना मुझे परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जीना बतलाता है। प्रार्थना दुष्ट आत्माओं के विरोध में अधिकार देता है। प्रार्थना अपनी जिंदगी के हर पलों को जीने की कला सिखाता है। यदि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में बात करूं तो दूसरा शामुएल उसका 22 उसका 5 से 7 में लिखता है कि मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, अधर्मियों की बाढ़ ने मुझको घबरा दिया था। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब हम अपनी दुहाई अपने परमेश्वर के सामने देते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम पुकारते हैं इस वचन के अनुसार, जब मृत्यु की रस्सियां हमारे चारों होती है, जब मृत्यु के फंदे हमारे चारों होते हैं, जब मृत्यु की तरंगे हमारे चारों ओर जब घेरा डालती हैं, ऐसे वक्त में भी हमें अपने परमेश्वर की दुहाई देना है। इसलिए प्रेयर वॉरियर्स जो आप कर रहे हैं, ये आत्मा और सच्चाई के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के और बिना पवित्र आत्मा की संगति की कोई भी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। याद रखें, शैतान हमेशा इस बात की कोशिश में रहता है कि कब वो आपकी प्रार्थनाओं को रोके, कब वो आत्मिक दृष्टि से आपको गिरा ले। केवल एक औपचारिकता में जुटना काफ़ी नहीं है। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए ज़रूरत होती है कि उस कनेक्टिविटी की जो आत्मा से आत्मा में जुड़ती है। और इसको जोड़ने के लिए केवल और केवल पवित्र आत्मा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके और मेरे लिए काम करता है। वो खुदा से आपकी और मेरी ओर से वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है भजन संहिता 5 उसके 3 में कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। दाऊद इस बात को कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। वो परमेश्वर के साथ सबसे पहला जो मौका होता है वो एकांत समय है, जो प्रतिदिन एक भोर को होता है। पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को देना। आप जो पूरे समय ये प्रार्थना को कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है प्रेयर वॉरियर्स, क्योंकि इससे आप व्यक्तिगत तौर से भी परमेश्वर से बहुत ज़्यादा आशीषों को पाने वाले हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा खुदा से, सिंहासन से, स्वर्ग से, यीशु नासरी से, उसके बलिदान से, उसके लहू से, वेदी की आँख से जुड़ती है। एंड हमारे पास अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का और अपने वारिस होने का अधिकार दिया है और हमें अधिकार दिया है कि हम अपने परमेश्वर के सामने आएं। भजन संहिता 22 उसके 24 में खुदा का वचन ये कहता है, उसने दुखी को दुख नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली।
वो उसने आपको तुच्छ नहीं जाना। संसार में भले लोग आपको तुच्छ जाने, लेकिन खुदावन आपको तुच्छ नहीं जानता। संसार में लोग आपसे घृणा करें, लेकिन वो खुदा आपसे घृणा कभी नहीं करता। और वचन के अनुसार जो भजन संहिता 22-24 में है, वो ये लिखा है कि वो अपना मुख कभी नहीं छुपाता, और जब आप और मैं उसकी दुहाई देते हैं तब वो हमारी सुनता है। भजन संहिता 50 और यदि 15 की बात करें तो वहाँ लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जो वचन मेरे परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गॉड, कि आप जब संकट में होते हैं, जब आप अपने लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए मांगें। खुदावन का वचन ये कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रार्थना मेरी सेवकाई का मूल कार्य है। सबसे पहला प्राथमिकता जो मैं देता हूँ वो प्रार्थना, जो लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना हर तरह से, और उसके पीछे सिर्फ यही है कि मेरा खुदा का वचन मुझे वो सामर्थ्य देता है। भजन संहिता यदि 102 उसका 17 यदि हम देखें, वहाँ लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आप व्यक्तिगत तौर से अपने आप को लाचार माने, या उन लोगों के लिए जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, यदि उन ऐसे व्यक्ति हैं जो लाचार हैं, लेकिन जब आप उन्हें या अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएंगे, वो खुदावन कभी भी आपको लाचार और तुच्छ नहीं जानता है। और इसीलिए भजन संहिता 116 और उसका 1 और 2 में लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। वो खुदा आपके और मेरे गिड़गिड़ाने को सुनता है। इसलिए प्रार्थना साधारण नहीं है, प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, परंतु प्रार्थना शैतान के गढ़ों को तोड़ने का एक माध्यम है। मेरी ज़िंदगी में, मेरी सेवकाई में सबसे मूल काम यही है कि जब भी मैंने अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को आगे रखा और पवित्र परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगा, परमेश्वर ने नए नए दर्शन हमें दिखाते हैं। दुष्ट आत्माओं का गढ़ वो हमें दिखाता है, तांत्रिकों का गढ़, उनकी योजनाएं, उनकी साधना के वर्ष, शैतान के हर एक वो काम और हर एक वो शक्तियाँ वो हमें दिखाता है, सिर्फ इसलिए कि वो पवित्र आत्मा अपने वचन के अनुसार आपके लिए और मेरे लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। यदि आपने अपनी इच्छा में मांगा, यदि आपने अपने मन और विवेक को सामने रखा, वो कभी भी वो प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती, और उसे चुराने में और उसका उत्तर रोकने में शैतान को ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हो और यीशु मसीह के लहू में होकर, उसके नाम में होकर मांगते हो, तो वो वचन पूरा होता है कि जो कोई मेरे नाम से मांगेगा वो स्वर्गीय पिता उन बातों को करेगा। वचन ये भी कहता है कि यदि तू विश्वास करे और कोई भी संदेह ना करे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हद की सीमा तक हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने से प्राप्त होता है, और हमारा परमेश्वर धन्य है, वो धन्य परमेश्वर है, और इसलिए प्रार्थनाओं का वो सुनने वाला है। इसीलिए यशायाह 55 उसके 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन ली जाती, जब तक परमेश्वर से हमें वो आंसर नहीं मिल जाता, जब तक परमेश्वर से हमें वो अधिकार नहीं मिलता, तब तक, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारते रहो। हमें अपने परमेश्वर से लिपटे रहना है, कहना कि प्रभु चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हम तुझसे मांगते रहेंगे। मैंने कई वर्षों लगा दिए कई प्रार्थनाओं के लिए बिना अपने परमेश्वर को दोष दिए, और मुझे हर उस प्रार्थना का उत्तर मेरे खुदा ने दिया है। लेकिन वो वचन मैं कभी नहीं भूलता कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो महान खुदा है, मैं इस पृथ्वी पर हूँ एक कण के समान।
मुझे बड़े आदर के साथ अपने परमेश्वर के सामने आना है। और इसीलिए आप जब प्रेयर वॉरियर के रूप में आते हैं, आप इन बातों को बहुत गौर करें कि जिस परमेश्वर के सामने आप आ रहे हैं वो महान परमेश्वर है और एक साम्राज्य का मालिक है, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसीलिए तो विलाप गीत 2 उसका 19 बहुत अद्भुत चीज़ है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बहुत स्वर्गीय भेदों को प्राप्त करने का भी एक माध्यम है ये प्रार्थना। और इसीलिए वो कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। योवेल उसका दूसरा उसके 12वें में खुदा का कहता है कि यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। इसलिए उपवास की प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। जब आप सच्चे मन से अपने परमेश्वर के निकट आते हैं, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए मत्ती 6 उसके 4 में लिखा है कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये वचन है मेरे खुदा का, ये प्रॉमिस है। और इसीलिए मत्ती उसके 6 और 4 में लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और वचन यही आगे कहता है कि मैं तुमसे फिर कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। और जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 6 और 4। जब भी आप वचन को सामने रख के अपने खुदा से प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना का हर उत्तर आपके पास आएगा। इसलिए प्रेयर वॉरियर में आपके हर एक काम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आपको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरा वादा है कि मैं आपके लिए निरंतर और निरंतर और निरंतर मैं प्रार्थना करूँगा, ताकि इनमें से कई ऐसे हैं जो एक बड़े प्रार्थना योद्धा बनने जा रहे हैं खुदा के पवित्र नाम से, और खुदा उन्हें कबूल करेगा। आइए हम धन्यवाद करें इन बातों के लिए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।